नमस्कार साथियों, स्वागत आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सुप्रगणित 2.0 पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम हमारी ट्रिग्नोमेट्री का एक पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं और ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड पार्ट होने वाला है। तो दोस्तों, हमने फर्स्ट पार्ट में जैसा कि आपको पता है कि हमने कवर किया था कि आखिर ट्रिग्नोमेट्री का पिता कौन है, उसका फादर किसे बोला जाता है, और दूसरा हमने डिस्कस किया था कि उसकी डेफिनेशन क्या है आखिर ट्रिग्नोमेट्री की, और थर्ड हमने डिस्कस किया था कि आखिर ट्रिग्नोमेट्री जो नाम है ना उसका मीनिंग क्या निकलता है उस नाम से, जिससे हमने ये तो सीख लिया था कि आखिर ट्रिग्नोमेट्री में हम पढ़ने क्या वाले हैं। और दोस्तों, जो आज का हमारा जो सेकंड पार्ट होने वाला है ट्रिग्नोमेट्री का, इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर जो ट्रिग्नोमेट्री है उसमें किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। आप ये मान लीजिए, आप जीरो लेवल से लेकर हीरो लेवल तक का ट्रिग्नोमेट्री पे आज सीखने वाले हैं। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप किसी बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो दोस्तों, ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है, बहुत ही प्रॉफिटेबल होने वाला है। तो दोस्तों, अगर आप ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जानना चाहते हैं तो बने रहिएगा हमारे और आपके अपने YouTube चैनल सुप्रगणित 2.0 के साथ। साथियों, शुरू करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले तो आपने ना ये सीख लिया होगा कि आखिर जो ये ट्रिगोनोमेट्री है इसमें ट्राई का मतलब क्या होता है, गोनो का मतलब क्या होता है और मेट्रोन का मतलब क्या होता है, जिससे आपको पता चल चुका था कि आप है ना इसमें किसी ना किसी त्रिभुज के भुजाओं और उसके एंगल्स से रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम सोल्व करने वाले हो। लेकिन आज की इस वीडियो हम देखेंगे कि जो ट्रिगोनोमेट्री है ना उसमें कौन से त्रिभुज का यूज सबसे ज़्यादा किया जाता है। यूज तो सभी त्रिभुजों को होगा, लेकिन जो सबसे ज्यादा जिस त्रिभुज पे यूज किया जाता है ना वो त्रिभुज है हमारी समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज कहने का मतलब है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ओके, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज हमारी वो त्रिभुज है जिसमें ट्रिग्नोमेट्री का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, क्योंकि पता है जो ट्रिग्नोमेट्री है ना ज़्यादातर यूज उस त्रिभुज पे होती है जिसमें एक एंगल आपका 90 डिग्री से रिलेटेड हो, और जिस भी त्रिभुज का एंगल 90 डिग्री का होता है ना, कोई भी एक एंगल, उस त्रिभुज को क्या बोल दिया जाता है, समकोण त्रिभुज या फिर राइट एंगल ट्रायंगल बोल दिया जाता है। तो सबसे पहले ना हमें ये देखना होगा कि आखिर किसी भी त्रिभुज में को सीखने से पहले ट्रिग्नोमेट्री के बारे में आपने सीखा होगा कि उसमें 6 उसके बच्चे होते हैं। 6 बच्चे कहने का मतलब है कि जैसे कि साइन होता है, कोस, टेन, सिकेंट, कोसिकेंट और कोट। क्या होता है कि जनरली सभी बच्चे हैं ना इनका नाम देखकर ही डर जाते हैं भाई, है ना। लेकिन आज ऐसा बिल्कुल भी होने वाला नहीं है, क्योंकि आज हम बिल्कुल आसानी से समझेंगे कि आखिर क्या क्या होता है। आप है ना सबसे पहले एक बुजुर्ग आदमी के पास चलते हैं। सबसे सीधी सी बात है, क्योंकि घर में जो सबसे बड़ा होता है ना उसी की से रिलेटेड बात की जाती है। आप सबसे पहले गए किसी बुजुर्ग आदमी के पास, आपने देखा जो ये ट्रिगोनोमेट्री है ना इसमें सबसे बुजुर्ग आदमी कौन था। इसमें सबसे बुजुर्ग आदमी है भाई साइन, ठीक है। सबसे जो बड़ा है जिसकी खोज सबसे पहले हुई थी वो कौन है, साइन है। और जो कोस और जो टेन है ना, कोस और जो टेन है इसकी खोज तो साइन से बहुत समय के बाद हुई है। इसमें जो साइन है सब इसकी खोज सबसे पहले हो चुकी थी, ठीक है। और जो कोस और टेन है इसकी खोज बाद में हुई थी। ये तो सीधी सी बात 3 हो गई आपकी, साइन कोस टेन, साइन कोस टेन, ठीक है। लेकिन इनके ना बाद में चल के क्या हुआ कि इनके कुछ बच्चे आ गए। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री का बच्चा कौन था, साइन था। फिर इनसे बच्चे कौन से हुए थे, कोस और टेन हुए थे। लेकिन अब इन तीनों के भी अलग अलग से एक एक अलग अलग चाइल्ड आ गए। जैसे कि साइन का जो चाइल्ड है ना उसको बोला जाता है भाई कोसिकेंट, शॉर्ट फॉर्म में इसको कोसेक भी बोला जाता है ना। और आगे जो ये कोस है इसका बच्चा होता है भाई सिकेंट, शॉर्ट फॉर्म में इसको सेक बोल दिया जाता है, सिकेंट बोलते हैं। और जो 10 है इसका बच्चा है भाई आपका कोट। इसके बच्चे कहने का मतलब क्या है मेरा कि जैसे कि ना यहाँ पे साइन का बच्चा कोसिकेंट है, कोस का बच्चा सिकेंट है, और ये जो 10 का बच्चा कोट है ना, इसमें बच्चा कहने से मतलब है कि जो साइन जो होता है ना ये बिल्कुल उल्टा होता है कोसिकेंट का, बिल्कुल अपोजिट। यानी कि अपोजिट कहने का मतलब है कि अगर साइन की वैल्यू 7/5 आ रही है ना कहीं पे,
अगर साइन की वैल्यू कहीं पे 7/5 है ना, तो वहाँ पे कोशिकेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5/7 हो जाएगी। सही है। वैसे मैंने ये वैसे लिख दिया, दोनों गलत हैं ये। अगर आप कहीं पे भी साइन की वैल्यू लिख रहे हैं, जैसे कि मैंने साइन की वैल्यू लिख दी है यहाँ पे 3/5, ठीक है, तो उसमें जो कोशिकेंट होगा उसकी वैल्यू अपोजिट हो जाएगी, बिल्कुल इसकी उल्टी, क्या हो जाएगी, 5/3 हो जाएगी। बस सीधी सी बात, ये बच्चा कहने का ये मतलब है। लेकिन आपको क्या करना है, इनको किसी दूसरे के साथ मत रिलेट कर देना। कहीं साइन के साथ सेकेंड को बैठाया पाओ, टेन के साथ कोशिकेंट को, कोस के साथ कोट को। कहीं सोचो कि इनका मेल थोड़ा सा अच्छा मिल रहा, सी और सी आपस में थोड़े से ज़्यादा मिल रहे हैं, ऐसे मेल नहीं मिलाना है। आपने क्या करना है कि सबसे पहले साइन के साथ कोशिकेंट ही आएगा, कोस के साथ सीकेंट ही आएगा और टेन के साथ कोट ही आएगा। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो हमारी ट्रिग्नोमेट्री है, इसमें हम जो ये त्रिभुज है इससे रिलेटेड हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों मैंने जैसे कि बताया, जनरली जो हमारी ट्रिग्नोमेट्री है इसमें जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है ना, वो यूज़ होता है आपका किसी भी समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल का। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब जिसमें कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का हो, उसी त्रिभुज का यूज होने वाला है इसमें। ओके, अब आप देखोगे कि जैसे कि मैं इसको नाम दे देता हूँ ए, बी और सी। ये मैंने तीनों को नाम दे दिया ए, बी, सी। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होता है, ये तो क्लियर है। लेकिन अब इसमें थोड़ी सी बातें और सीखनी होंगी हमें, जैसे कि जो ये एंगल 90 डिग्री है ना, इसके जो बिल्कुल जो सामने वाली भुजा है ना, इसको हमारा हिंदी में तो बोला जाता है कर्ण और इंग्लिश में बोला जाता है हाइपोटेनस। शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ इसको, हाइपोटेनस बोला जाता है इंग्लिश में। ओके, जो हमारा एंगल 90 डिग्री बन रहा है, इसके बिल्कुल सामने वाले भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, हाइपोटेनस होती है। ओके, और जो इसके साइड में जो भुजाएं बच गई, उसमें से कोई एक भुजा तो बन जाएगा आपका लंब, और लंब को इंग्लिश में बोलते हैं आप लोग परपेंडिकुलर। ओके, और जो दूसरे वाली भुजा है वो बन जाएगी आपका आधार, जिसको हिंदी में तो आधार बोलते हैं और इंग्लिश में बोला जाता है बेस। जनरली ये जो हमारे त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, इसी से रिलेटेड हम पढ़ने वाले हैं पूरी ट्रिग्नोमेट्री में। समकोण त्रिभुज के बारे में सबसे पहले सिंपल सी बात थी कि जो कर्ण है हमेशा 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होगी, लेकिन जो लंब और आधार है ये हमेशा इसके साइड वाली भुजा होंगी। क्लियर इस बात पे। अब आपको देखते हैं कि आखिर जो इसमें मैंने लंब, आधार और कर्ण बता, तो आपने ना पाइथागोरस थ्योरम के बारे में पढ़ा होगा कहीं ना कहीं पे। अगर आपने 6th 7th में शायद पाइथागोरस थ्योरम आ जाती है। पाइथागोरस थ्योरम हमेशा एक समकोण त्रिभुज पे लागू होती है। वो हमको क्या कहती है कि जो आपका कर्ण का स्क्वायर है ना, जो कर्ण है उसका स्क्वायर बराबर होता है आपका लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। ओके, जो कर्ण है इसका स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इंग्लिश वाला अगर कोई बच्चा हो तो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। बस सिंपल सी बात ये है। ये हमको कौन बताता है, ये सब बातें पाइथागोरस जी बताते हैं, पाइथागोरस प्रमेय बताती है। ओके, पाइथागोरस प्रमेय बताती है। इस पाइथागोरस प्रमेय का ना सबसे ज़्यादा यूज होने वाला हमारी ट्रिगोनोमेट्री में। अब हम ये देखेंगे कि ट्रिगोनोमेट्री में आखिर इसका यूज़ कहाँ पे होगा पाइथागोरस प्रमेय में। आपने ना इससे पहले एक बात देखी होगी कि जो हमारे जो साइन, कोस और टेन, कोसिकेंट, सिकेंट और कोट के बारे में हमने बताया था, उसमें देख लेते हैं कि आखिर साइन किसके इक्वल होता है, कोस किसके इक्वल होता है, सिकेंट, कोट, कोसिकेंट सब किस किस के इक्वल होते हैं। अगर आप हिंदी मीडियम में हैं तो आपने सुना होगा लाल बटे कक्का का जिक्र सुना होगा, कहीं ना कहीं पे पक्का सुना होगा, लाल बटे कक्का, ठीक है। और अगर आप किसी इंग्लिश मीडियम स्कूल से रिलेशन रखते हैं, संबंध रखते हैं, तो आपने सुना होगा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। या फिर एक राइमिंग और भी बना रखी इसके बारे में तो कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ये सिंपल शॉर्ट ट्रिक है, इससे आप जनरली याद रख सकते हैं इसको। हिंदी में क्या है, लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का का मतलब क्या है, देखो इसमें से थोड़ा सा मैं ऐसे कर दूं तो यहाँ पे शुरू में निकल के आता हमारे पास L/K, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जो L है ये तो रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे लंब को,
ये जो के लिख रखा है ये हमेशा रिप्रेजेंट करता है आपके यहाँ पे कर्ण को, और जो ये ए लिख रखा है ये आपको रिप्रेजेंट करता है हमेशा आधार को। ओके, यहाँ पे रिप्रेजेंट एल के और ए लंब, कर्ण और आधार को रिप्रेजेंट करते हैं ये। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस पे, जो हमारा लंब बटे कर्ण होता है ना ये इक्वल होता है हमेशा साइन के। ओके, अब जैसे कि मैं एक यहाँ पे त्रिभुज लेता हूँ, इसमें जो लंब है ये तो मान लिया आपका कुछ भी 3 है, ये 4 है बेस, और हाइपोटेनस मान लिया कि 5 है। ठीक है, अगर हमको सबसे पहले तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए तभी बन सकते हैं इसको हम एक समकोण त्रिभुज। ओके अब सबसे पहले हमको क्या देखना होगा कि जो साइन है इसमें साइन का मान कितना होगा। साइन का मान होगा लंब बटे कर्ण। यहाँ पे देखिए लंब कितना अभी हमारा 3 है कि नहीं, और कर्ण कितना 5 है, यानी कि इसमें हम साइन किसके बराबर लिख सकते हैं 3/5 के इक्वल लिख सकते हैं। सिंपल सी बात है। ओके, ये तो होता है साइन के इक्वल। आगे देखते हैं कि ये जो होता है आधार बटे कर्ण ये होता है आपका कोस के इक्वल में। ठीक है, आधार बटे कोण जो ये कर्ण है ये किसके बराबर होता है कोस के बराबर होता है, और ये जो यहाँ पे लंब बटे आधार लिखा हुआ है ये बराबर होता है आपके tan के। ओके, साइन कोस tan, यानी कि इस त्रिभुज में आपका कोस की वैल्यू कितनी है, कोस बराबर किसके हो जाएगा आधार बटे कर्ण। आधार 4 है और कर्ण 5 है, यानी कि 4/5 4/5 के इक्वल हो जाएगा। ओके, और अगर टेंजेंट का देखें तो टेंजेंट का दे रखा है वहाँ पे लंब बटे आधार। लंब यहाँ पे 3 है और आधार यहाँ पे 4 है, तो tan का मान कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। सिंपल। अब तो इंग्लिश में और देख लेते हैं, ये भी बिल्कुल सिंपल वही बात बताता है। जैसे कि यहाँ पे ये लिख रखा है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, ये भी हमेशा साइन को बताएगा, ये किसको बताएगा भी कोस को, और ये बताएगा हमेशा tan को। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर लंब होता है, हाइपोटेनस कर्ण होता है, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस 3/5 हो जाएगा। सिंपल सी बात है। और आगे कोस का बेस बाय हाइपोटेनस, बेस 4 हाइपोटेनस 5 है, 4/5 हो गया। और यहाँ पे जो tan है परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर 3 है और बेस 4, यहाँ पे 3/4 हो गया। ये तो तीनों का हिसाब कर दिया हमने, साइन कोस और tan का। और अब बारी आ गई है इनके बच्चों की, कि इनके बच्चों की आखिर क्या क्या होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, हमने क्या बताया था कि साइन का बच्चा कौन है भाई, बताओ। साइन का बच्चा बताया था हमने कोसिकेंट। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि यानी कि अगर यहाँ पे साइन का मान 3/5 है ना, तो कोस का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई 5/3 हो जाएगा। यानी कि कोस का नहीं, कोसिकेंट का। कोसिकेंट यहाँ पे बिल्कुल साइन का उल्टा हो जाएगा। साइन लंब बटे कर्ण था तो कोसिकेंट कर्ण बटे लंब हो जाएगा। सिंपल सी बात है। ओके, कोस का बच्चा का कौन सा बताया था मैंने, सीकेंट बताया था। अगर कोस आपका आधार बटे कर्ण है ना, तो सीकेंट आपका कितना हो जाए कर्ण बटे आधार, यानी कि कोस की वैल्यू आपकी 4/5 है, तो सीकेंट की वैल्यू सिंपली क्या हो जाएगी 5/4 हो जाएगी। सिंपल। अब देखते हैं कि जो tan है इसका बच्चा था कोट। ये लंब बटे आधार होता है tan, तो कोट आधार बटे लंब, यानी कि इसका बिल्कुल अपोजिट। ये 3/4 है तो tan यहाँ पे हो जाएगा 4/3। जस्ट सिंपल यही बातें बताने वाले थे। ओके, ये था हमारा ट्रिग्नोमेट्री में आखिर साइन कोस tan की किसी भी त्रिभुज में हम कैसे मान निकाल सकते हैं। ओके, तो इसमें हमने सीख लिया कि आखिर हम किसी भी त्रिभुज का मान कैसे निकाल सकते हैं। अब इससे रिलेटेड हम कुछ 2-4 क्वेश्चंस कर देते हैं। तो सबसे पहले हम चलिए दोस्तों देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन को। इसमें आपको क्या दिया हुआ है कि आखिर साइन ए की वैल्यू दे रखी 3/4। सबसे पहले ना आप या तो हिंदी में देख सकते हैं या फिर इंग्लिश में देख सकते हैं। हिंदी में आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है कि जो साइन ए है ना इसका मान क्या होता है अभी L/K, यानी कि लंब बटे कर्ण होता है। सिंपल सी बात है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस जो ये साइन ए का मान जो 3/4 है, ये क्या है कि इसमें लंब है इसका मान तो 3 है, और जो कर्ण है इसका मान क्या है भाई 4 है ना। लेकिन इसमें आपको क्या चाहिए कि आधार नहीं दिया हुआ, तो हम क्या करेंगे आधार निकालने के लिए सीधा सा पाइथागोरस थ्योरम पे चलेंगे।
पाइथागोरस थ्योरम हमको क्या कहती है कि अगर आपको कर्ण नहीं दे रखा हो, कर्ण का स्क्वायर निकालना हो, तो ये बराबर होता है आपका लंब का स्क्वायर प्लस में आधार के स्क्वायर के, यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू में होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। इसी को थोड़ा सा आगे पीछे करके लिख लेते हैं कि अगर आपको आधार का यानी कि बेस का स्क्वायर चाहिए तो ये बराबर हो जाएगा हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस लंब यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ओके, लेकिन अगर आपको ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर लंब का स्क्वायर चाहिए तो ये बराबर हो जाएगा हाइपोटेनस कर्ण का स्क्वायर माइनस में परपेंडिकुलर नहीं आधार बेस का स्क्वायर। सिंपल सी ये बात है, ठीक है। इसमें आपको क्या दे रखा है कि लंब और कर्ण तो दे रखा है, यानी कि हमारे पास परपेंडिकुलर भी है और कर्ण भी है। हमको निकालना क्या है, बेस यानी कि आधार निकालना है। ओके, तो हमारा जो आधार का स्क्वायर है, बेस का स्क्वायर है, वो किसके बराबर होता है, कर्ण का स्क्वायर 4 का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर क्या है, लंब 3 का स्क्वायर। अगर 4 के स्क्वायर में से 3 का स्क्वायर यानी कि 16 में से 9 माइनस करूँगा तो यहाँ पे 7 बचेगा, और b का जो स्क्वायर है उधर जाके क्या हो जाएगा, रूट, यानी कि जो बेस जो हमारा आधार है उसकी वैल्यू कितनी आ गई है, √7 आ गई है। ओके, अब आप सिंपल इनका जो भी इसने पूछ रखा था वो सिंपल से निकाल सकते हो। यहाँ पे देखो क्या दे रखा आपको, tan a क्या होता है अभी, लंब बटे आधार परपेंडिकुलर बाई बेस, लंब बटे आधार, यानी कि जो tan है इसका मान क्या हो जाएगा हमारा 3/√7। अब आपको कोट का निकालने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप बिल्कुल ध्यान से देख रहे हैं तो tan मैंने क्या बताया था, कोट तो बच्चा है tan का, इसलिए tan का मान अगर 3/√7 है तो कोट का मान कितना हो जाएगा, √7/3 हो जाएगा। बस सिंपल सा एक क्वेश्चन था दोस्तों। आपको लग रहा होगा कि आप तो ना मतलब इसमें टाइम ज़्यादा ले रहे हो, तो दोस्तों किसी भी चीज़ को बेसिक से सीखने के लिए और लंबे समय तक याद रखने के लिए अगर आप चीज़ को सीख रहे हैं ना, तो उसमें टाइम तो आपका कंज्यूमिंग होगा ही थोड़ा सा, ठीक है। अगर आप इस चैप्टर को मतलब एक ही बार में ऐसा करना चाहते हैं ना कि बिल्कुल क्लियर, एक बार में क्लियर उठा के रख दिया, तो बने रहिएगा मेरे साथ। और अगर आप चाहते हैं कि अब कर लिया 10 दिन के बाद फिर कर लेंगे, फिर कर लेंगे, फिर कर लेंगे, नहीं, ऐसा नहीं, बिल्कुल सिंपल से साधारण से चलेंगे। 0 लेवल से हम हीरो लेवल तक जाने वाले हैं। हम सबसे पहले बेसिक से शुरू किया था, हमने ये भी बताया था आपको कि साइन कोस्टाइन आखिर क्या होते हैं, और अब हम बिल्कुल हाई लेवल तक जाने वाले हैं इन क्वेश्चंस में। आपने देखा होगा कि मैं धीरे धीरे लेवल बढ़ाता हुआ चल रहा हूँ। ये हमारा पहला क्वेश्चन था। अब चलते हैं दोस्तों, ये हमारा जो सेकंड वाला क्वेश्चन है ना, इसमें हम थोड़ी सी अलग एक और चीज़ सीखना चाहते हैं, बिल्कुल पिछले वाले के जैसा नहीं है। इसमें हम एक चीज़ और देखेंगे। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि हमने यहाँ पे 2 त्रिभुज बना रखे हैं, और जो क्वेश्चन पूछा हुआ यहाँ पे एक के साथ तो साइन के साथ a लगाया हुआ है और एक सेकेंट के साथ c लगाया हुआ है। आप इसको बिल्कुल गौर से देख रहे होंगे। तो सबसे पहले हम इस पे चलते हैं। देखो यहाँ पे हमने क्या कर रखा है कि ट्रायंगल को C से शुरू करके BA ला रखा है, और यहाँ से ट्रायंगल को AB और C के ला रखा है। ट्रायंगल दोनों सेम ही है, बस इस ट्रायंगल को मैंने ऐसे उठा करके बस ऐसे रख दिया कि जो A की जगह C ने लिया लेकिन C की जगह A ने लिख दिया। लेकिन इससे फ़र्क बहुत ज़्यादा पड़ जाता है। आपको पता है इससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है, जो भी आपकी चीज़ें यहाँ पे नीचे लिखी हुई है ना, जैसे यहाँ पे A लिखा हुआ और यहाँ पे C लिखा हुआ है, जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं, जैसे कि यहाँ पे साइन के साथ A लिखा हुआ है ना, तो आप क्या करोगे, ये जो A वाली भुजा दे रखी है इसको आप आधार मानोगे, आप इसको बेस मानोगे। ओके, साइन के साथ a लिखा हुआ है, अगर आप साइन की वैल्यू निकाल रहेगी इससे निकालने के बाद, तो आप इसको बेस मानोगे a को। लेकिन जब इसी त्रिभुज में सेकेंट के साथ जब c लिखा हुआ है, इसका मान निकालोगे तो आप c को क्या मानोगे, बेस मानोगे। ओके, इसमें थोड़ा सा आप कन्फ्यूज़न में होगे, सिखाते हैं आपको। सबसे पहले देखो यहाँ पे जो 15 कोट a है ये बराबर 8 के है, तो कोट a बराबर किसके हो जाएगा, 8/15 यानी कि 8/15 के हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारा कोट था ये तो था भाई लंब बटे आधार, तो हमारा tan था, और जो कोट है ये इसका बिल्कुल अपोजिट था, आधार बटे लंब। अब देखिए जो हमारा कोट a है,
आप मान बताइए मुझे, ये इस त्रिभुज का मान है या फिर इस त्रिभुज का मान है? सिंपल सी बात है भाई, ये जो कोट ए है ये तो इस त्रिभुज का मान है, क्योंकि यहाँ पे कोट के साथ क्या लिखा हुआ है, ए, और यहाँ पे हमको आधार में क्या दिख रहा है, ए दिख रहा है। अगर सी को रखेंगे तो इसमें तो आधार तो ये हो जाएगा और लंब ये वाला हो जाएगा। हो गया ना डिफरेंट चीज़। इसका मतलब जो कोट ए है ये किस त्रिभुज पे शूट करता है, इस पे करता है जिसमें आधार ये है, लंब ये है और कर्ण ये है। कर्ण तो दोनों जगह सेम ही रहता है, बस आधार और लंब में थोड़ी सी गड़बड़ आ जाती है। तो देखो कोट ए बराबर किसके, हमारा आधार बटे लंब के, यानी कि इसका जो आधार है वो तो 8 है और लंब है वो कितना है, 15 है। इसमें रखते हैं आधार 8 और लंब है 15। हमने पाइथागोरस बताया था आपको थोड़ी देर पहले अभी ही, जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर की, यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका, कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायर 15 का स्क्वायर और प्लस में आधार का स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर। सिंपल। अब देखो 15 का स्क्वायर कितना है 225 और 8 का स्क्वायर कितना है 64। जब आप इसको ऐड करोगे तो ये आपका आ जाएगा 289। और यहाँ पे देखो कर्ण का स्क्वायर है, अगर मैं कर्ण का स्क्वायर हटाना चाहूँगा तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, इधर जाके √289 हो जाएगा। और आपको बड़ा अच्छी तरह पता होगा कि जो 289 है ये किसका स्क्वायर होता है, 17 का। इसका मतलब जो हमारा कर्ण है वो क्या निकल के आ गया भाई, 17 निकल के आ गया। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे हमारा BC की लंबाई कितनी आ गई, लंब 15। यहाँ पे BC की लंबाई भी कितनी हो जाएगी, 15 ही हो जाएगी। यहाँ पे AB की लंबाई 8 है तो यहाँ पे भी AB की लंबाई क्या हो जाएगी, 8, क्योंकि इसी त्रिभुज को तो हमने ऐसे उठा के रख दिया ना, बस सिंपल। लेकिन कर्ण इसमें सेम ही रहेगा, यहाँ पे भी 17 था तो यहाँ पे भी 17 रहेगा। बस आपने ध्यान रखना है कि जब हम साइन ए की वैल्यू निकालेंगे ना तो ये वाले त्रिभुज लेंगे जिसमें ए नीचे है, और जब सेकेंड सी की वैल्यू निकालेंगे तो ये त्रिभुज लेंगे जिसमें सी नीचे है। तो देखो जो साइन ए है इसमें ए दे रखा है यहाँ पे, तो ये त्रिभुज लेंगे और साइन ए बराबर होता है हमारा लंब बटे कर्ण परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस के। इसका मतलब साइन ए का मान क्या हो जाएगा इसमें, लंब बटे कर्ण 15/17, 15/17। ओके। लेकिन अगर मैं यहीं पे साइन सी की वैल्यू पूछ लेता, अगर मैं यहाँ पे साइन सी की वैल्यू पूछ लेता तो आप क्या बताते इसमें, अब कौन सी त्रिभुज पे चलते हैं, अब इस वाले पे जिसमें सी बेस दे रखा है। यहाँ पे अगर ए और सी में देखो कितना डिफरेंस है, यहाँ पे आपकी इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 8/17, 8/17। देखिए ए और सी के बदलने से कितना फ़र्क पड़ता जा रहा है, आ गया ना ध्यान में। अब चलते हैं सीकेंट पे। सीकेंट क्या, हमारा कर्ण बटे आधार हाइपोटेनस बाई बेस। ओके। जो कर्ण बटे आधार है, देखो यहाँ पे सीकेंट के साथ क्या लिखा हुआ है, सी लिखा हुआ ना, तो हम इस त्रिभुज पे चलते हैं, है ना। और ये हमको क्या कहता है, कर्ण बटे आधार। कर्ण है यहाँ पे 17 और आधार है 15। कितना आ गया भाई, 17/15। लेकिन अभी वही चीज़ करके देखते हैं इसके साथ। अगर मैं इस सीकेंट के साथ ए लगा दूं तो क्या फ़र्क पड़ेगा, अगर ए लगा दिया तो इस त्रिभुज में जाना पड़ेगा ना अब हमको। और ये हमारा कर्ण बटे जो आधार है वो क्या, कर्ण तो 17 है और आधार 8 है, यानी कि यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, 17/8 हो जाएगी। समझ गए ना, सिंपल सी बात थी। देखो कितना फ़र्क पड़ जाता है यहाँ पे ए और सी को लगाने से। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आप इसी तरह के बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल चैप्टर वाइज पूरा मैथ सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों।